ओके रोहित, पहल WTC का नया साइकिल, टेस्ट सीरीज़ इम्पॉर्टेंट, वेस्ट इंडीज़ में आना एज ए कप्तान कितना बड़ा चैलेंज, स्पेशली व्हाट हैपेंड अभी WTC फाइनल में नए प्लेयर्स हैं आपकी टीम, इस पे किस तरह से देखते हो इस सीरीज़ को? जी देखिए, जो भी सीरीज़ आप खेलते हो इंडिया के लिए वो चैलेंजिंग होता है। WTC का नया साइकिल हो या आखिरी मैच हो या बीच का मैच हो, एवरी गेम इज़ इम्पोर्टेंट। तो बिल्कुल जायज़ सी बात है कि 2 साइकिल हमने खेले, 2 फाइनल खेले, जो चाहिए था वो हासिल नहीं कर पाए। बट नया मौका है, नई टीम है, काफ़ी नए लड़के आए हैं अभी और आएंगे भी। तो ये एक अपना अलग चैलेंज होगा ये साइकिल में। अच्छा चैलेंज होगा। और वेस्ट इंडीज़ यहाँ से स्टार्ट करना, वेस्ट इंडीज़ अपने घर में अच्छा खेलती है। उनका जो पास्ट रिकॉर्ड अपने होम ग्राउंड पे रहा है काफ़ी अच्छा रहा है, तो एक अच्छा चैलेंज होगा हमारे टीम के लिए। और मैं वही होप करूँगा कि वो चैलेंज को हम अच्छे तरीके से निभाएं और अच्छे तरीके से खेलें। रोहित, जनवरी 2018 से मार्च 2020 का अगर हम देखें इंडियन टीम का पेस अटैक बेस्ट था ऑल टाइम। ईशान, बुमराह, शमी, इन्होंने नियरली 300 विकेट्स लिए, एवरेज भी वर्ल्ड में कोई नहीं था। सडनली अब हम जिस बॉलिंग अटैक के साथ, आप जिस बॉलिंग अटैक के साथ वेस्ट इंडीज़ आए हो, वेरी थिन ऑन एक्सपीरियंस, मतलब उसका सबसे सीनियर सिराज है जो 20 टेस्ट मैच भी नहीं खेला है। इस बॉलिंग अटैक के साथ लीड करना कितना चैलेंजिंग है एज ए कैप्टन, कंसिडरिंग द फैक्ट कि ऑफ लेट वेस्ट इंडीज़ के विकेट जो हैं फास्ट बॉलर को कंड्यूसिव रहे हैं? जी बिल्कुल, ये चीज़ हमने देखा है यहाँ पर। फास्ट बॉलर्स ने काफ़ी विकेट्स लिए। पर देखिए यही है, अब लोगों को इंजरी होती है, हमको प्लेयर्स रोटेट करने पड़ते हैं अनफॉर्चुनेटली, बिकॉज हमारे पास फास्ट बॉलर्स की लाइन नहीं लगी हुई है। इंडिया में काफ़ी बॉलर्स है जो इंजर्ड बैठे हैं, तो जो बॉलर्स है हमको उनको मैनेज करना पड़ रहा है। इसीलिए हमारे एक्सपीरियंस बॉलर्स इस टूर पे आ नहीं सके। बट मुझे काफ़ी कॉन्फिडेंस है, हमारे जो नए लड़के हैं जो आए हैं। जयदेव नया नहीं है, 10-12 साल से खेल रहा है। 10-12 साल पहले डेब्यू किया था उसने। मुकेश कुमार जो है काफ़ी कंसिस्टेंट परफॉर्मेंस करके आ रहे हैं डोमेस्टिक क्रिकेट में। उन्होंने अपने स्टेट के लिए अच्छा किया, फिर जो जोनल मैचेस के लिए इंडिया ए के लिए खेले, अच्छा प्रदर्शन किया। तो ऑब्वियसली उनको मौका मिला है। और अभी देखेंगे हम कि किस तरीके से, किस कॉम्बिनेशन से हम खेले। बट देखिए इंडियन क्रिकेट का ये चैलेंज हमेशा रहेगा, क्योंकि बहुत क्रिकेट खेलते हैं हम, तो ऑब्वियसली वी हैव टू मैनेज प्लेयर्स, रोटेट देम, गिव देम इनफ ब्रेक, क्योंकि जब बाद में आएंगे तो हमको फ्रेश चाहिए। और हमें ध्यान रखना पड़ता है कि आगे जो टूर्नामेंट आ रहा है वो कौन सा है। तो आगे वर्ल्ड कप आ रहा है, हमको वर्ल्ड कप के लिए सबको फ्रेश रखना है। ये भी एक चीज़ दिमाग में रहती है, क्योंकि अभी हमारे पास वो लग्जरी नहीं है कि वी कैन फोकस ऑन वन पर्टिकुलर सीरीज़। वी हैव टू लुक अहेड ऑल्सो कि आगे हमारे लिए क्या आ रहा है, हमें किस प्लेयर की ज़्यादा ज़रूरत आगे है। तो ये सब चीज़ ध्यान रखना पड़ता है। इसलिए आप देखोगे कि हमें इतने प्लेयर्स को रोटेट करना पड़ता है, फिर नए प्लेयर्स आते हैं। एक ही साथ एक उससे आप देखोगे तो अच्छा भी है, क्योंकि लोगों को मौका मिल रहा है। हमें बेंच स्ट्रेंथ भी क्रिएट करनी है, क्योंकि आप एक ही टीम से सालों साल नहीं खेल सकते, आपको पता है। तो इसलिए आपको बेंच स्ट्रेंथ क्रिएट करना पड़ता है, और जो पीछे लड़के लगे हुए हैं उनको लाना पड़ता है टीम में, ताकि उनको मौका दिया जाए और देखे कि वो इंटरनेशनल स्टेज पे किस तरीके से प्रेशर हैंडल करते हैं, किस तरीके से अपना गेम बाहर लाते हैं। हाँ, नमस्कार दोस्तों। मंगलवार का दिन जो था टीम इंडिया के लिए टेस्ट मैच से पहले प्रीव्यू का डे, प्रैक्टिस सेशन, हालांकि ऑप्शनल प्रैक्टिस सेशन होता, लेकिन उम्मीद थी बहुत सारे खिलाड़ी यहाँ पर आते, खासकर युवा खिलाड़ी। लेकिन यहाँ पर देख सकते हैं बारिश का नज़ारा, लगातार बारिश, और हमें भी यहीं पर आना पड़ा, टीम होटल में आना पड़ा। टीम जा ही नहीं पाई, इतनी बारिश हो रही थी कि टीम को, क्योंकि 1 घंटे का करीब का सफ़र है यहाँ पर, तो टीम जा ही नहीं पाई। यहीं पर प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई, कप्तान रोहित शर्मा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, और
प्रेस कॉन्फ्रेंस जो थी उनकी, जो मुझे, रोहित तो वैसे भी बहुत ही बेबाकी से बात करते हैं, लेकिन जो ईमानदारी, जिस ईमानदारी से उन्होंने जवाब दिया और जिस तरह से उन्होंने प्लेइंग 11 के बारे में बात की, दैट वाज क्वाइट अनयूजुअल। भारतीय क्रिकेट में ऐसा होता नहीं है कि मैच से 24 घंटे पहले कप्तान, लगभग उन्होंने प्लेइंग 11 बता दी। उन्होंने कहा कि 2 स्पिनर होंगे, तो ये कोई रॉकेट साइंस नहीं, आपको पता है कि अश्विन और जडेजा वहाँ पर होंगे। उन्होंने कहा 3 पेसर होंगे, तो सिराज तो खेलेंगे ही। उन्होंने बाकी जयदेव उनाडकर के बारे में हिंट दिया, तो जयदेव उनाडकर मुझे लगता है थर्ड सीजन में मुझे लग रहा है कि एक जो है वो कॉम्बिनेशन, उसके बारे में खुलासा उन्होंने नहीं किया। यशस्वी जायसवाल के बारे में उन्होंने बता ही दिया कि वो नंबर उनके साथ ओपन करेंगे। लेकिन जो सबसे बड़ी जो बात उन्होंने कही गिल के बारे में, उन्होंने कहा कि गिल खुद चाहते हैं कि वो नंबर 3 पे बैटिंग करे। और आई थिंक इट्स अ बिग डिसीजन। देखिए, कप्तान को शायद ये इतना चीज़ कहने की ज़रूरत नहीं थी, लेकिन फैक्ट उन्होंने कहा कि नहीं, गिल खुद चाहते हैं, रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना चाहते हैं, वो नंबर 3 पे बैटिंग करना चाहते हैं। तो कहीं ना कहीं नंबर 3, और हु नोस कि अगर वो यहाँ पर नंबर 3 टेस्ट मैच में बैटिंग कर रहे हैं, तो वो एक तरह से देखा जाए ये इंडियन क्रिकेट के लिए एक ट्रांजिशन का फेस, टेस्ट क्रिकेट में जो बात चल रही है कि भाई टेस्ट क्रिकेट में अब ये सीनियर्स खिलाड़ी हैं, धीरे धीरे नए यंगस्टर को ब्लड इन किया जाए, रिस्पॉन्सिबिलिटी दी जाए। चेतेश्वर पुजारा नहीं है, तो वहाँ पर गिल नंबर 3 पे आ रहे हैं, तो परफेक्ट कॉम्बिनेशन है। तो कुल मिलाकर रोहित की अगर प्रेस कॉन्फ्रेंस अगर देखा जाए, बहुत उन्होंने जो बातें कहीं, ईमानदारी से उन्होंने बातें कहीं, उन्होंने WTC ट्रॉफ़ी नहीं जीतने की चीज़ों के बारे में बात की, तो वो तमाम चीज़ें जो हैं, अभी मैं आपको वो दिखाता हूँ प्रेस कॉन्फ्रेंस की सारी जो बातें हैं, वो आप लोग खुद नज़र डालें और आपको खुद अंदाज़ा हो जाएगा कि किस तरह की बातें की। और उम्मीद की जा सकनी चाहिए कि टीम इंडिया जो है यहाँ पर जो है जीत के साथ शुरुआत करेगी। लेकिन दोस्तों, रोहित शर्मा की प्रेस कॉन्फ्रेंस ख़त्म नहीं हुई है। रोहित शर्मा से कुछ और सवाल भी पूछे गए और वो जवाब, बहुत सारे दर्शक हमारे जो हैं इंग्लिश भाषी हैं, जिनको इंग्लिश समझ में आती है, तो वो आप सुने। उसमें वर्ल्ड टेस्ट चैम्पियनशिप के जीतने के, ट्रॉफ़ी जीतने से लेकर तमाम बातें युवा खिलाड़ियों को, उस पर रोहित शर्मा ने बात की है। तो आप वो भी सुने और अंत तक सुनिएगा, क्योंकि 2 दिलचस्प जवाब दिए हैं, वो आपको पूरा वीडियो ज़रूर सुनना चाहिए कि रोहित शर्मा ने जो बात की टेस्ट मैच से पहले, वो और अहम बातें क्या थी। Firstly, I want everyone to be available. All my players who are there, I want them to be available 100%. We don't want any injury concerns. That's first and the foremost. And the second thing is, yes, I mean, you know, if we've not crossed the line since a long time, but I feel that if as long as you keep ticking the boxes, you keep playing good cricket, and you keep doing the right things, things will fall into place. And you know, over the years we've done a lot of good things. It's just that sometimes you want luck to be your side as well. You know, if you look over last 5-6 years, we've played consistent cricket. We've probably won everywhere. But yeah, I mean, winning championships are more important as well. Winning the series is as important. But I believe that, you know, probably, you know, until we get that championship, we're going to keep fighting hard for it. स्टेडियम से करीब 1.5 घंटे की यात्रा, पूरा घुमावदार यात्रा करते हुए टीम होटल पहुंचना, रोहित शर्मा के प्रेस कॉन्फ्रेंस को सुनना, एक तरह से देखा जाए बहुत दिनों बाद एक ऐसी प्रेस कॉन्फ्रेंस सुनने को मिली जिससे मज़ा आया। कप्तान कॉन्फिडेंट, कप्तान कूल, कप्तान हर बात का जवाब, टेढ़े मेढ़े हर तरह के क्वेश्चन, अनकंफर्टेबल नहीं, और ये अच्छा लगा। चलते चलते तमाम लोग जो खासकर जो इंग्लिश स्पीकिंग हैं, जिनको इंग्लिश में पता है, उनके लिए एक और सवाल है, स्पेशली ऑन द यंगस्टर, व्हाट रोहित शर्मा थिंक्स अबाउट द यंगस्टर, द ट्रांजिशन फेज विच हैज़ जस्ट स्टार्टेड विद द सीनियर्स लाइक चेतेश्वर पुजारा बीइंग ड्रॉप्ड, एंड बहुत ज़्यादा बात चल रही है उसके बारे में। Yeah, look, obviously these names are quite exciting for Indian cricket moving forward. You know, they've put hard yards in domestic cricket and they've been rewarded for it. You know, all these guys, you know, were in the radar, in you know, selectors were watching them closely. And I'm glad that they could make it up and get rewarded. Yeah, there are a couple of guys who have missed out,
but unfortunately, you can pick only certain players, and you can get only 15 players, 16 players in the squad. But everyone's time will come. That is what I want to say. But looking forward, Indian cricket desperately needed a left-hander, and we found a very good player in Jaiswal. He looks very promising, and so is Ruturaj and Gill. Gill obviously has been playing good cricket for a year now, and I hope he continues his good form. And Ruturaj as well, he's got all the potential to be successful in red ball cricket as well. He's shown us in T20 cricket what he can do. But yeah, it's time for him also. I'm pretty sure he's also looking forward to, getting more and more runs for Indian team. And yeah, it's quite exciting when you have guys like this, coming into the squad. It's always good for Indian cricket.